जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, जय हिंद बोलो तो बड़ा अच्छा लगता है। रेसा सतीश 750 यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। देखिए आज चलेंगे भाई विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इसका मतलब है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ये जो है बोर्ड एग्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 मार्च 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये लास्ट आज खत्म करेंगे। यहाँ पे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव यहाँ पे पार्ट 4 में आज यहाँ पे एंड होगा। ठीक है, लास्ट सवाल देख रहे हैं, ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो इसमें बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे जो पढ़ कर जाएगा वो बोर्ड एग्जाम में झंडा गाड़ कर आएगा। ठीक है, 100% झंडे गाड़ के आएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल का, ठीक है न्यूमेरिकल का, ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक विद्युत बल्ब पर 250 मतलब 250 विभवांतर मतलब वोल्ट है। ठीक है, 200 वाट मतलब एक पी का मान है। ठीक है, शक्ति की मात्रक होता है वाट। हमेशा देखो मान पकड़ने के लिए हमेशा पहले मात्रक, सभी राशियों का पहले मात्रक याद करिए। ठीक है, मात्रक जब याद रहेगा तभी हमें पकड़ में आएगा कि किसका मान यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 200 वाट लिखा है। ठीक, वाट मतलब यहाँ पे शक्ति की मात्रा का 200 वाट दिया है, मतलब पी का मान दिया है। इसे 250 वोल्ट के मेंस में से जोड़कर तो बल्ब में कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, कह रहा धारा पूछ लिया, कह रहा कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी। तो कह रहा बल्ब के प्रतिरोध की भी गणना कीजिए। इसमें आई का मान निकालना है और इसमें प्रतिरोध भी निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये एग्जाम में तो कितनी बार आया, देखो ये आंसर नहीं है। ठीक है, ये जो है जितनी बार ये आया है बोर्ड एग्जाम में वो छपा हुआ है प्रश्न। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 2014 में आया है, 2015 में आया, 2016 में आया, 2017 में आया, 2018 में आया। तो संभावना भी मतलब यहाँ मान लेते हैं, संभावना भी जताई जा सकती है कि ये 2025 में भी ये क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका पहले सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे सॉल्व नंबर 1। ठीक है, तो जिसका मान पहले दिया है उसको हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो 250 विभवांतर दिया है, तो विभवांतर मान दिया है यहाँ पे लिख लो यहाँ पे विभवांतर को 20 लिखते हैं। ठीक है, पहले वीडियो में बता चुके हैं। विभवांतर का मान कितना दिया, 250 दिया है। यहाँ पे 250 लिख लेंगे, 250 वी मतलब वोल्ट। और कह रहा है जुड़ा कितना है, 200 वाट का। ठीक है, वाट मतलब मात्रक है वाट। ठीक है, किसका है, शक्ति का, सामर्थ्य है। ठीक है, इसलिए लिख सकते हो सामर्थ्य भी लिख सकते हैं। सामर्थ्य मतलब पी से लिखते हैं सामर्थ्य को। ठीक है, तो कितना दिया है, 200 वाट दिया है, 200 वाट। ठीक है, 200 वाट स्पेलिंग होती है WATT होती है। ठीक है, तो ये 200 वोल्ट से मतलब जुड़ा हुआ है। तो कितना का निकालना, अधिकतम धारा का मान निकालना है। धारा निकालना है, इसमें क्या धारा यहाँ लिख लो, विद्युत धारा होती है। धारा क्या होती है, आई होती है यहाँ पे। तो यहाँ आई बराबर क्वेश्चन मार्क। और प्रतिरोध भी निकालना है। ठीक है, यहाँ पे प्रतिरोध भी दिया है, प्रतिरोध दिया है। प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं। इसका मात्रा क्या होता है, प्रतिरोध का ओम होता है। इसका मान भी निकालना है। ठीक है, 2 का मान निकालना है। ठीक है, देखिए एक हम सूत्र पढ़े, देखो इसमें पी का सूत्र जानते हैं कि सामर्थ्य बराबर क्या होता है, पी बराबर आई स्क्वायर होता है। ठीक है, पी बराबर आई स्क्वायर होता है। ठीक है, आई स्क्वायर RT होता है। पी बराबर आई स्क्वायर RT होता है। यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे सूत्र से चलेंगे। यहाँ पे सूत्र चलेंगे तो P बराबर होगा, यहाँ पे P बराबर आई स्क्वायर RT होगा। ठीक है, यहाँ पे आई स्क्वायर RT। ठीक है, आई स्क्वायर RT से स्मॉल में इसको कैपिटल लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टी का मान दिया ही नहीं है। ठीक है, और इसमें टी का मान नहीं दिया है। ठीक है, और आर का मान भी नहीं दिया हुआ है। जिसका अगर मान 2 बार नहीं दिया रहता है तो उस सूत्र से गणना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जानते हो, यहाँ पे चूंकि या सिंस वी नो दैट, चूंकि यहाँ पे आर बराबर क्या बनता है, आर बराबर V/I होता है। ये तो ओम का नियम का सूत्र है। ठीक है,
तो अब देखिए भाई यहाँ से निकालना है क्या, हमें आई निकालना है। आई निकालो, आई क्या निकालेंगे, धारा जब निकालेंगे इसमें का, तो धारा जब निकालेंगे तो धारा यहाँ पे आ जाएगा, आर यहाँ पे आ जाएगा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे वी बटे आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे धारा बराबर क्या निकल गया, वी बटे आर निकल आया। ठीक है, तो विभवांतर अनुपात में क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो यहाँ जहाँ पे आई है वहां पे क्या रख सकते हैं, वी बटे आर रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पी बराबर रखेंगे, पी बराबर के स्थान पे क्या, वी बटे आर आ गया। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो यहाँ पे। ठीक है, इंटू आर इंटू टी। ठीक है, ये टी यहाँ पे टी रख दो, इस मान लो सब तो जाए कर ले, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये इंटू में सब है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 2 बार है, यहाँ से इसे और हल करेंगे सूत्र को। यहाँ पे v इंटू वी हो जाएगा और बटे आर इंटू आर हो जाएगा, इंटू आर इंटू टी। ठीक है, ये पहले से आर है। ठीक है, इसका सूत्र से आया है वी अपान आर। ठीक है, ये पहले से ऑलरेडी से रखा हुआ था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे काट देंगे आर ए आर कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें बचा क्या है, इसमें आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, यहाँ पे टी नहीं है तो टी अभी हटा दो, इसमें टी नहीं लगेगा। टी होता है लेकिन यहाँ दिया ही नहीं है, तो इसमें टी इसमें हटा देंगे टी। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये सूत्र बन गया है यहाँ पे पी बराबर वी स्क्वायर, यहाँ पे वी गुणा कर देंगे, क्या निकल के आएगा, यहाँ पे गुणा कर देंगे वी स्क्वायर बटे आर हो जाएगा। ठीक है, ये सूत्र हो गया। अब इसी में मान रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए पी का मान कितना दिया है, 200, यहाँ पे 200 रख दो, यहाँ पे 200 रख दिए। और वी का मान कितना दिया है, 250 2 बार दिया है, तो यहाँ पे 250 2 बार लिखेंगे 250। ठीक है, अब बटे आर का मान निकालना है, आर का मान निकाल लो, यहाँ पे यहीं पे आर का मान रख दो, आर के यहाँ पर अच्छा कर लो। ठीक है, जब आर निकालेंगे यहाँ पे तो आर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 250 गुणे 250। ठीक है, 2 बार 250 है। ठीक है, तो यहाँ पे 200 नीचे आ जाएगा, 200 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, यहाँ पे गुणा कर दो, यहाँ पे इसको गुणा करेंगे 25 25 हम 625, यहाँ पे 625 रख दो, 625 बटे 2। अब भागा दे दो, इसमें से 2 ताई 6 होता है, 2 एक 2 होता है, 2 2 दूनी 4 होता है, दशमलव गए, यहाँ दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 10 होगा, 2 पंचे 10, अपना भाग करके देख लेना। ठीक है, अब क्या निकाले, प्रतिरोध निकाले हैं, इसका मतलब क्या होगा, ओम होगा। एक क्या आया, ओम आया। प्रतिरोध का मान 312.5, मतलब 312 से 0.5। ठीक है, तो इतना का प्रतिरोध का मान आया। अब इसमें पूछा क्या है, इसे पूछा है अब धारा निकालना है। ठीक है, अभी तो प्रतिरोध निकला हुआ है, अब धारा का मान निकालेंगे। तो अगेन चलेंगे, अगेन में हल करेंगे इसको। तो यहाँ पे धारा का मान निकालेंगे, तो धारा देखो चलेंगे यहाँ पे बाई ओम्स ला चलेंगे, बाई ओम्स ला। इसका मतलब होता है ये एल है। ठीक है भैया, ये एल है। यहाँ चलेंगे बाई ओम्स ला, मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है ओम के नियम चलेंगे। ठीक है, तो आर बराबर होता है वी अपान आई होता है। ठीक है, इसी में धारा होती है, बहती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आप मान पुटअप कर लीजिए। आर का मान कितना निकाल के आए हैं, यहाँ पे निकाल के आए हैं 312.5 बराबर वी का मान कितना निकाल के आए हैं, यहाँ पे वी का मान कितना दिया है, 250 दिया है, तो यहाँ पे 250 रख देंगे, 250। अब बटे आई का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पे इसको जो है आई को यहाँ कर दो, संख्या यहाँ पहुंचा दो। इस तरीका तो कई सवाल बता दिए हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं, पक्षांतर निकाल लेते हैं, या तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, या तो इसको अपने स्थान पे इसको यहाँ भेजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए, तो भी मान हो जाता है एकदम राइट। तो यहाँ पे जब आई का मान निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 250। ठीक है, अब बटे यहाँ पे 312.5। अब इसे हल करेंगे, जब इसे हल करेंगे, सॉल्व करेंगे ना, दशमलव हटाएंगे, 1 0 ऊपर जाएगा, तो फिर 3125 में 2500 में भागा लगाएंगे, तो कुछ वैल्यू यहाँ निकल के आएगी, यहाँ पे 0.8। धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होती है, यहाँ पे एम्पियर लिख दे रहा है, यहाँ पे एम्पियर आ गया है। इतना ही तुम्हारा आंसर एकदम राइट माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा वो दो इरेजर दो, ये मिलकर। ठीक
यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया भाई यहाँ कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो एक एक उत्तर देंगे, इसका जवाब देंगे, ठीक है। चलते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आपके घर में, कह रहा है आपके घर में प्रयुक्त 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर प्रतिदिन 10 घंटे चलाया जाता है। प्रति माह 30 दिन खर्च होने वाले विद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए, और यदि प्रति यूनिट विद्युत मूल्य 7 रुपए हो, ठीक है। मतलब यूनिट का मतलब जितना खर्च होता है, ठीक है। यूनिट का मान भी दिया है कि इतने यूनिट पे इतने रुपए खर्च हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट का मान निकालना है, इसका सूत्र बताए हैं, इसको सूत्र बता चुके हैं, ठीक है। कि यूनिटों की संख्या बराबर होता है, क्या होता है, वाट गुणे घंटा गुणे 100 बटे 1000 होता है, ठीक है। वाट मतलब कितने बल्ब जलते हैं घर में, ठीक है। वाट गुणे घंटा, कई घंटा चलते हैं बल्ब, उसको गुणा कराना है। वाट गुणे घंटा गुणे दिन, दिन मतलब 1 महीने के लिए निकाला जाता है, ठीक है। दिन मतलब 30 दिन, उसमें कोष्टक में 30 दिन दिया रहेगा, ठीक है। वहां पे अब बटे 1000 होता है, ठीक है। किलोवाट में होता है, ये किलोवाट 1000 से भागा दिया जाता है, ठीक है उसमें। और इसमें कह रहा है एक कंडीशनर, एक एयर कंडीशनर मतलब क्या होता है, एयर कंडीशनर मतलब होता है जो मतलब ठंडी हवा देता है, शीत यंत्र होता है, ठीक है। शीत जो है यंत्र होता है जो ठंडक हवा देता है, ठीक, गर्मियों में, उसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं एयर कंडीशनर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। अब इसे हल करते हैं। यहाँ पे सोल्व नंबर 2 हल करेंगे इस प्रश्न को, ठीक है। देखिए यहाँ पे किसका मान दिया है, 1.5 किलोवाट, ठीक है। अब यहाँ किलोवाट दिया है, हम उसमें पढ़े हैं खाली वाट, ठीक है। किलोवाट को हमेशा वाट में चेंज करना है, किससे, मतलब दिया मान लीजिए पूछ लिया 1.5 किलोवाट है, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, ध्यान करना। तो डेढ़ दिया है 1.5 किलोवाट, तो इसे 1.5 किलोवाट में 1000 से क्या करेंगे, भागा देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ भागा जब देंगे तो ये हो जाएगा, नहीं भागा यहाँ नहीं देंगे, ठीक है। गुणा करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 1500 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 किलोवाट में है, ठीक है। किलोवाट को वाट में बदलेंगे, गुणा किया जाता है। तो यहाँ पे रख दो, यहाँ पे 1 किलोवाट है, तो किलोवाट, वाट का मात्रा किसका होता है, पी का होता है। तो यहाँ पी रख दो, पी बराबर क्या होगा, यहाँ पे 1.5 के डब्ल्यू मतलब किलोवाट। अब किलोवाट को क्या हम चेंज करना है, वाट में चेंज करना है। तो 1.5 अब गुणे 1000 होता है 1 किलोवाट में, 1000 से गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 1500 आ जाएगा, यहाँ पे 1500, ठीक है। ये सॉरी यहाँ 15000, ठीक है। 15000, यहाँ 1 किलो 1000 है तो 15000, तो ये 0.1 अंक पर लगा है, तो 1 अंक पर दशमलव लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आगे देखिए, कह रहा है कंडीशनर प्रतिदिन 10 घंटे मतलब 10 घंटे जला जा रहा है, ठीक है। और कह रहा है 30 दिन, 1 माह में, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ पे अब यहाँ पे लिख सकते हो सूत्रानुसार, यहाँ लिख सकते हो सूत्रानुसार चलेंगे तो क्या सूत्र बनने वाला है इसमें, यूनिटों की संख्या बराबर क्या होता है, यूनिट निकालेंगे पहले, यूनिटों की संख्या जब निकालेंगे तो सूत्र बनता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000 होता है, ये सूत्र होता है, ठीक भैया। ये सूत्र 100% का बहुविकल्पी में भी आता है, 4 ऑप्शन भी दिए रहेंगे, ठीक है। उसमें से एक गलत रहेगा, उसमें से एक सही रहेगा और 3 गलत रहेगा। उसमें से अगर तुम्हें ये सूत्र याद है तो सूत्र जो 100% पूछा जाता है, ठीक है। इसमें पी का भी आ जाएगा, ठीक है। किसी भी के सूत्र, ओम का नियम का सूत्र भी आ सकता है, मात्रक भी आएगा इसमें का। तो ये सभी बहुविकल्पी भी पढ़ते रहिए, रटते रहिए, ठीक है। विद्या जो प्रश्न जो दिया है एकदम परफेक्ट दिया, उसमें से याद करिए, फंसेगा जो 100% फंसेगा, ठीक है। याद करते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है, तो सब फंसेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब इसका मान रखेंगे, यहाँ पे वाट कितना दिया है, यहाँ पे वाट दिया है 10 घंटे, वाट कितना निकल के आया, यहाँ पे 1500 वाट निकल के आया है। तो यहाँ पे 1500 रखेंगे, यहाँ पे 1500
1500 वाट, ठीक है, मतलब 1000 था तो समझो प्लग है 1500 बचा, तो 1500 घंटा, कितने घंटा चल रहा था, 10 घंटे चल रहा, तो यहाँ पे 10 घंटा लगा दो, ठीक है, कितने दिन का, 30 दिन के, ठीक है, बटे 1000, यहाँ पे 1000 रख दो, तो 3 जीरो निपटा दो, यहाँ पे 3 जीरो काट दो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, ठीक है, तो ये कितना निकल के आया यहाँ पे ये निकल के आया यहाँ पे 15 दिया 45, यहाँ पे 45, एक जीरो लगा तो 45, मतलब इतना आया यूनिट, 450 यूनिट बनी है, ठीक है। पहले जो है जो बिल निकालने आता है पहले यूनिट बनाता है, जब यूनिट मालूम चल जाता है, ये सूत्र यही प्रयोग करता है, जो लाइट बिल लेने आते हैं ना, चेक करने कितने कि तुम्हारा कितना पैसा हो गया है, तो यही सूत्र वो लगाते हैं, ठीक है। यूनिटों के संग पहले यूनिट निकालते हैं, तो वाट बड़े घंटा बड़े दिन बटे 100, मतलब यही सूत्र लगाते हैं वो लोग, ठीक है। अब फिर निकाल लेंगे, यूनिट आ गया, फिर यूनिट आ गया तो उनको मतलब दिया जाता है कि मतलब कितने रुपए ले रहे हैं, ये कि यूनिट में कितना ले रहे हैं, 2 रुपए ले रहे हैं कि 7 रुपए ले रहे हैं, 5 रुपए ले रहे हैं, तो उसी से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा जो लाइट बिल है वो सामने आ जाती है तुम्हारे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ लिखेंगे विद्युत ऊर्जा का मूल्य निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे विद्युत ऊर्जा का मूल्य, यहाँ पे लिखेंगे विद्युत ऊर्जा का मूल्य निकालेंगे, ठीक है, यूनिट मालूम हो गया, तो विद्युत ऊर्जा का मूल्य जब निकालेंगे तो कितने रुपए का था, 7 रुपए का था, एक यूनिट जो है साफ साफ दिया है, यदि प्रति मतलब एक यूनिट का 7 रुपया ले रहा है भाई, वो कितनी यूनिट बन रही है, 4500 बन रहा है, 45 नहीं 400 450 बन रहा है यूनिट, ठीक है। अब इसी का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 7 0 और 7 5 35, 35 5 हासिल आए 3 हुआ, और 7 चौक 28, 28 2 30 और 1 31 यहाँ पे हुआ, मतलब यहाँ पे 3150 रुपए होगा, यहाँ पे रुपए लिखा जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे इसका यही आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अब जो है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आशा करता हूँ कि ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। एक आज भी प्रश्न तुम्हारे लिए छोड़ेंगे, ठीक है, इसलिए दिए हैं तुम्हारे लिए एक प्रश्न करने के लिए छोड़ेंगे, तुम कमेंट में नहीं बताते हो तो हम छोड़ेंगे तो तुम हल करके बताओगे, ठीक है, इसलिए जो है हम छोड़ दिए हैं उसे हमें कमेंट के में जरिए देना है, ठीक है, जरिए से। तो देखिए आप तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे भाई, ठीक है, अब समझिएगा अच्छे से। कह रहा है तीसरा प्रश्न कि कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विभवांतर स्रोत से 5.0 एम्पियर मतलब 5 ही है विद्युत धारा लेता है, मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभोक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए, ठीक है। उपभोक्त ऊर्जा मतलब पूरी ऊर्जा इसमें निकालना है, ठीक है। देखिए जिसका मान पहले दिया है उसको हम लोग उसे पहले रखेंगे, ठीक है, पहले ही मान को पहले समझना ही बहुत बड़ी बात है, अगर समझ आया मान रखना तो सूत्र आसानी से बन जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले किसका मान दिया है, यहाँ पे वोल्ट दिया है, वोल्ट हमेशा वी दिया है, विभवांतर मान होता है, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे विभवांतर मतलब विभवांतर मतलब वी होता है, वी का मान कितना दिया है भैया, यहाँ पे 220 दिया है, 220 वी मतलब वोल्ट बोल सकते हो उसे। विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर धारा, एम्पियर मतलब यहाँ पे धारा, यहाँ पे लिख सकते हो विद्युत धारा, ठीक है, जो बहती है धारा, जो करंट मार देती है, यहाँ पे धारा मतलब आई, ठीक है, आई का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे 5 दिया है, 5 एम्पियर, इसका मतलब एम्पियर होता है, देखो यहाँ किताब में दिया हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पे ए का मान एम्पियर होता है, मात्रक ऐसे भी नोट कर सकते हैं, धारा लेता है, मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए, मोटर की शक्ति मतलब पी निकालना है, यहाँ पे मोटर की शक्ति, यहाँ पे मतलब शक्ति आया, यह शक्ति को भी दूसरी भाषा में बोलते हैं शक्ति मतलब पावर, ठीक, कितनी पावर है, कितनी शक्ति है भाई, कितनी ऊर्जा है तुम्हारे अंदर, तो यहाँ पे इसका मान निकालना है, ठीक है। और 2 घंटे दिया है मतलब टी का मान दिया, यहाँ पे टी का मान है, तो समय को क्या बोलते हैं, समय को बोलते हैं टी, ठीक है, यहाँ पे समय क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं, टी रख दो, टी बराबर कितना दिया है 2 घंटे, यहाँ 2 घंटे रख दो, 2 घंटे हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मतलब इससे अगला आगे क्या दिया हुआ है, मोटर द्वारा
उपभुक्त ऊर्जा परिकृत कीजिए, ऊर्जा निकालना है। ठीक है, पहले इतना मान देख लीजिए किसका पहले हल कर लीजिए कौन सूत्र लगने वाला है यहाँ पे। देखिए v इंटू आई, पहले शुरू किया v इंटू आई, सिर्फ 2 मान पूछा है, पहले निकालेंगे, पहले एक एक करके निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सूत्रानुसार, यहाँ पे सूत्रानुसार जब हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे जब विभवांतर देखो किसके बराबर होता है, विभवांतर गुणे धारा हमेशा P के बराबर होता है। P बराबर होता है V इंटू आई, आई इंटू V होता है। ठीक है, या तो शक्ति बराबर विद्युत धारा गुणे विभवांतर, या विद्युत धारा गुणे विभवांतर, या विभवांतर गुणे विद्युत धारा, एक ही चीज है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे P बराबर, यहाँ पे P बराबर सूत्र बन रहा है, यहाँ पे सूत्र अनुसार P बराबर है V इंटू आई हो गया। ठीक है, तो P का मान निकालना है, P उसी प्रकार रख दो। V का मान कितना दिया, 220 दिया है, 220 रख दो। I का मान कितना दिया है, 5 एम्पियर, गुणा कर दो। यहाँ पे P का मान निकालना है तो 25 गुणा कर दो, 5 0 5 0 0 और 5 दून 10, 5 दून 10, 10 1 11, ये 11 P का मात्रक क्या होता है भैया, यहाँ पे वाट होता है, इसका मात्रक वाट होता है, ये वाट में आया वैल्यू। ठीक है, अब पूछा क्या है, समय पूछ रहा है, तो ठीक है, तो यहाँ पे P है, अब जो है ऊर्जा निकालना है, पूछा है लास्ट में क्या निकालना है, ऊर्जा निकालना है। तो यहाँ पे ऊर्जा का मान, जब ऊर्जा का मान निकालेंगे अगेन चलेंगे, या तो नाव चलो, नाव में सब होता है, अब करके लिखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे अब कर सकते हो, अब लेकर चलेंगे तो लिख दो यहाँ पे ऊर्जा, कितनी ऊर्जा खर्च हुई है, ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, ऊर्जा बराबर क्या आया है इसमें, P आया है। ठीक है, P इंटू हो जाएगा, P इंटू T, यहाँ पे हिंदी से भी ले सकते हो ऐसे, P मतलब शक्ति, यहाँ पे शक्ति गुणे और P शक्ति है। अब क्या बचा है, T बचा है, 2 घंटे दिया है, 2 घंटे दिए थे ना इसमें, देख लीजिए, हाँ 2 घंटे दिया है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे T मतलब समय, यहाँ पे समय, तो मतलब ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे समय। तो अब इसको लिख सकते हो, यहाँ पे शक्ति का मान कितना दिया है, यहाँ पे शक्ति का मान दिया है 1100 वाट दिया है, 1100 रख दो यहाँ पे, गुणे T का मान, T का मान कितना, 2 घंटे दिया है, यहाँ 2 घंटे रख दो, गुणा करा दो इसको आपस में, गुणा कराएंगे 11 दून 22 हो जाएगा, 2200 हो जाएगा। ठीक है, 2200 हुआ। ये अभी क्या है, ये वाट में है भैया, वाट में है, वाट में है अभी। वाट को हमेशा क्या में बदलना है, किलो वाट में बदलना है। ठीक है, यहाँ पे लिख दो, किलो वाट में बदलने पर, किलो वाट में बदलने पर, जब किलो वाट में बदलेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, जब वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, वैल्यू यहाँ पे हमेशा देखो किलो वाट बदलने के लिए तो 1000 से भाग देंगे, किलो वाट में कितना 1000 होता है, 1000 से भाग देंगे। ठीक है, अगर वाट में बदलना है, ठीक है, वाट में तो भागा देते हैं। ठीक है, यहाँ इसमें भागा देंगे, ठीक, वाट में है, किलो वाट में लाने के लिए हम भागा देंगे कितने, 1000 से। तो यहाँ पे 1000 से भाग दे दो, यहाँ पे 2200 बटे 1000। ठीक है, 1000 से भाग देंगे इसमें, और यहाँ पे भाग दे दो भाई, यहाँ पे 1 0 1 0 कट गया। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया। अब बचा क्या है इसमें, अब इसमें भाग देंगे तो अब इसमें 10 से देखो, यहाँ क्या है 22 आया, 22 बटे 10 आया। हमेशा 10 से भाग देने पर एक अंक पर दशमलव खिसक कर चला जाता है। ठीक है, दाहिने साइड, ठीक, दाहिने बाएं साइड खिसक के चला जाएगा। ठीक है, और 1000 से गुणा करना 2 अंक खिसक जाएगा बाएं साइड, इस साइड आएगा। ठीक है, बाएं साइड जाएगा, तो इसे भागा देंगे 10 से, डायरेक्ट देखते हैं तो 2.2 हो जाएगा, 2। अब क्या हम पढ़ लें किलो वाट में, यहाँ पे किलो वाट हो जाएगा, किलो वाट। ठीक है, यहाँ पे किलो वाट में हो गया, यही पे आंसर तुम्हारा हो गया। ठीक है, यही आंसर हो गया। ठीक है, ये देखिए, अब देखो चौथा जो है तुम्हारे लिए छोड़ दिए हैं, इसे करके दिखाना भाई, कमेंट में जवाब देना है इसका। ठीक है, चौथा सवाल पढ़ दे रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ये एनसीईआरटी प्रश्न है, एनसीईआरटी वाला मोस्ट इंपोर्टेंट, जो बता दिए इसे 2020 में आया हुआ है प्रश्न है, ये 2020 में, संभावना जताई जा सकती है कि ये 2025 में भी आ सकती है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे एनसीईआरटी प्रश्न है, एनसीईआरटी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी जिसमें लिखा है समझ लो वो आने की चांस बना रहता है, एकदम फुल बना रहता है एनसीईआरटी का प्रश्न। ठीक है, तो ये देखिए, ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है, इसे तुम्हें हल करने को बताना है, इस कमेंट में जवाब देना है भाई।
ठीक है। देखिए चौथा लास्ट प्रश्न है, कह रहा है 8 प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस में 2 घंटे तक 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा दर परिकलित कीजिए। तो भाई इसे कमेंट में जवाब देकर बताना है भाई, ठीक है। चलिए यहाँ से ये वीडियो पूरी खत्म हो चुकी है, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेगा, ठीक है। यही बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, ठीक है। जो भाई मेहनत से करते हैं भाई, लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे अगला दिन, ठीक है। जय हिंद।